हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शार्क टैंक इंडिया के बारे में। और ये सोनी टीवी पे अभी अवेलेबल है। आपके बहुत सारे जो इसके एपिसोड हैं आप इसके फ्री में आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर आप विद्यार्थी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ये देखना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग विद्यार्थी होते हैं तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग में कोई आइडिया है, फिर उस आइडिया को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो फिर फेल होते हैं। तो इस शो में मैंने इसको देखना कल से चालू करा था और मैंने कम से कम 6 से 7 घंटे इसके देखा। इसके बाद में जब ये फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था शार्क टैंक आपके टीवी पीजी पर, राइट, यूएसए में इसका सबसे पहले प्रसारण हुआ था। 2009 में इसका सबसे पहला सीजन आया था, राइट। तो उसके हिसाब से जो कुछ भी आपका पूरा एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको बताया जाए कि इन्वेस्टर आपके कंपनी में किस तरीके से आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं भी ऐसा ही सोचता था कि मुझे भी एक कंपनी क्रिएट करनी है, मैं अभी उस पर काम कर ही रहा हूँ। तो जो मैं सोच रहा था उसमें एक्चुअल में जब मैं वो एपिसोड जब मैंने देख लिया तो उसमें मेरे पास में बहुत ज़्यादा एक लेवल की नॉलेज मतलब कि हुई, राइट। उसके बाद में तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं शार्क टैंक इंडिया के बारे में, तो मैं यही बोलूँगा विद्यार्थी हैं जा करके देखिए। आपके पास में बहुत सारी नॉलेज होने वाली है कि किस तरीके से आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है, किस तरीके से आप अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करते हो। कोई प्रोडक्ट अगर आप डिज़ाइन कर ले तो उसमें जो भी एक बारीकी या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरीके से शॉर्ट आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल करके एट द एंड में आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, किस तरीके से वो आपका स्केल अप होता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में मतलब कि आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो इससे होगा क्या कि विद्यार्थी होते हुए आपको ये पता चल जाएगा कि जो आप, जैसे कि हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं रैंडम में और हमारे दिमाग में कोई आइडिया आ जाता है कि अरे चलो मैं कुछ ये बना दूँ, ठीक है, उसके बाद में मिलीनियर बन जाए। बट द थिंग इज़ दैट कि कोई भी आइडिया जो आपके दिमाग में रैंडमली आता है उसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता जब तक आप उसको एग्जीक्यूट और अच्छे से आप नहीं सोचते हो। तो शार्क टैंक इंडिया अगर जब आप लोग देखोगे तो आप लोग के पास में बहुत ज़्यादा एक नॉलेज हो जाएगा कि एक ही प्रॉब्लम, एक ही प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट से सोचो। ओके, लेट मी गिव यू द फॉर एग्जांपल, राइट। सो हम लोग अपने एकेडमिक में हम भी एक मतलब कि एक क्लब था, उसके हम लोग पार्ट थे। तो उसमें हम लोग को ये सिखाया गया था कि जो भी आपके दिमाग में रैंडम आइडिया आ रहा है वो एक्चुअल में सबसे पहले उस रैंडम आइडिया को आपको वैलिडेट करना है कि जो भी आपके दिमाग में, लेट सपोज मुझे मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे एक फ़ोन डेवलप करना है, लेकिन उस फ़ोन डेवलप करना एक सिंगल आपकी एक आइडिया होती है। फिर उस आइडिया से रिलेटेड आपके पास में सर्वे करना पड़ता है कि सामने वालों को भी क्या वो जो प्रॉब्लम है क्या वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं सोसाइटी में, ठीक है। फिर आप उसमें एग्जीक्यूट करना चाहते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट एंटरप्रेन्योर, राइट। एंटरप्रेन्योर दैट इज़ मतलब कि जो सीईओ, यानी कि जो ज़्यादातर डिसीजन लेते हैं, जो ज़्यादातर मतलब कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कर्म करते हैं जी जान लगा करके। फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स का आपने नाम सुना होगा। तो इस तरीके से आपको कौन कौन सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज अ सिंगल बिजनेस अगर आप ड्रीमिंग कर रहे हैं कि एक दिन मैं जा करके एंटरप्रेन्योर बनूँ, राइट। सो उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मैं आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइस कि जाके शार्क टैंक इंडिया देखिए। काफ़ी अच्छा है। उसमें लेंस काट के जो पीयूष हैं वो भी हैं, मतलब कि उसके बाद में भारत पे के, तो भारत पे की तो अभी थोड़ी सी हल्की सी कंट्रोवर्सी चल रही है, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। लेकिन आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइस कि जा करके शार्क टैंक इंडिया देखिए। और इसके जो पहला वर्जन आया था, जो पहला सीजन आया था जो इंग्लिश में, उसे भी जा कर के देखिए। आपके पास में बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी किस तरीके से एक प्रोडक्ट आपका डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पर आपको मतलब कि डिफरेंट एस्पेक्ट में सोचने के बारे में आपके पास में एक नॉलेज मिल जाएगी। उस नॉलेज से आप अपने आइडिया को वैलिडेट कर पाओगे, बिकॉज एट द एंड में कुछ भी आज बनाने जाओगे तो आपके पास में पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो फिर आप किस तरीके से इन्वेस्टर को आप कांटेक्ट करोगे, किस तरीके से क्या, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख जाओगे। उसके बाद में थोड़ी सी मतलब कि इकोनॉमिक्स की जो और कॉमर्स, राइट, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स की भी नॉलेज आपको हो जाएगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। तो इस तरीके से लेट सपोज अगर मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फील्ड से हूँ तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ तो उसमें किस तरीके से इन्वेस्टर हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम मतलब कि अगर आते हैं तो उसका फिर सोल्यूशन क्या हो सकता है, मैं अपने आइडिया को स्केल कर सकता हूँ कि नहीं, इसको मैं ग्लोबल लेवल पर जा सकता हूँ। तो ये बहुत सारी जो सवाल हैं वो आपको मिल जाएंगी। मैं ऐसे तो बोलता नहीं हूँ, बट आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज कि जा करके शार्क टैंक इंडिया आप सोनी पर जा करके देखिए। नहीं है
तो जा करके आप यूट्यूब पर देखिए, आपके पास में बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं। ये आपके दिसंबर 2021 में स्टार्ट हुआ था, राइट। सो एट दिस नोट, आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।